हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंगify। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम हम लोग देते हैं थीटा, ये थीटा। तो क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है किसी एंगल का, 0 से, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक। इसलिए अभी 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है हमारा। उनके बीच कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे 17, जैसे 83, मीन्स 0 to 90 के बीच कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 5 स्टैंडर्ड एंगल्स को लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। उसमें से 5 स्टैंडर्ड एंगल सही है। 0 डिग्री, मतलब जब ये हमारा इस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री, जो मैक्सिमम है। इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो अब देखते हैं ये क्या क्या वैल्यूज है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये हमारे एंगल्स। तो आपको समझा दो ये क्या है। ये पहले कॉलम, ये एक साइन का कॉलम है, मतलब ये जो है ये एंगल का कॉलम है। मतलब ये सारे वैल्यूज 0 डिग्री के लिए है, ये सारे वैल्यूज 30 डिग्री के लिए है, ये सारे वैल्यूज 45, उसी तरह 60 और 90। ये हो गया कॉलम में आपका सारे एंगल्स के वैल्यू है। और रोज में सारे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि साइन ये वाला है, साइन का 0 डिग्री, जिसका वैल्यू हो गया 0। फिर हम लोग अगला जाएंगे तो ये है साइन का 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2। अगला है ये वाला, ये है 45 के नीचे और साइन के लाइन में, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अगला है 60 डिग्री के नीचे और साइन के लाइन में, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। अगला हो गया 90 डिग्री के नीचे और साइन के लाइन में, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। उसी तरह सभी के वैल्यूज हैं हमारे ये पास यहाँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नया प्रॉब्लम हो गया सर, इतने सारे वैल्यूज याद करें तो कैसे करें। तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं, मैं इसीलिए आपके लर्निंगify का वीडियो आपकी यही हेल्प करने वाला है। तो ये देखिए, आपको बस एक लाइन याद करना है, ओनली साइन का। ये तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है। आपको बस केवल एक ही लाइन करना है, मेरा बात का भरोसा कीजिए। आपको बस ये याद करना है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। अब देखिए, अब आपने अगर ये जब आपने याद कर लिया तो कॉस के लिए देखिए पूरा टेबल ही उलट गया। ये देखिए 1 सबसे पहले, फिर √3/2 यहाँ 60 में था, यहाँ आ गया 30 डिग्री में। 45 वाला वो 3rd प्लेस में था, ये भी 3rd प्लेस में है। 1/2 यहाँ से यहाँ आ गया और 0 यहाँ से यहाँ आ गया। तो आपने देख रहा है ये बस इसका ऑर्डर रेसिप्रोकल हो गया। इसका ऑर्डर यहाँ ऐसे था और इस केस में ये ऐसे है कॉस में। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद बाकी 4 आए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो उस नंबर को आप 1 कर देंगे तो आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। जैसे कि साइन 0 होता है 0, तो कॉसिक 0 निकालने के लिए हमें करना होगा 1/sin, यानी 1/0। तो 1/0 तो मैथमेटिकली अनडिफाइंड है, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा वहां। अब 1 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमें साइन 30 डिग्री दिया हो तो कॉसेक 30 कैसे निकलेगा, कॉसेक 30 निकलेगा 1/sin 30। 1/sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/1/2, यानी ये 2 ऊपर आ गया ना फ्रेंड्स। देखिए ऊपर आ गया। रेसिप्रोकल, जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना है। 1/√2 हो गया √2, √3/2 हो गया, ये रूट बस 3 में है, 2 में नहीं। √3/2 हो गया 2/√3 और 1/1 हो गया 1। उसी तरह कॉस से हमें रेसिप्रोकल करके सेक का वैल्यू मिला 1/1, तो 1/1, √3/2 हो गया 2/√3, ये हो गया √2, 1/2 हो गया 2 और 0/1 था तो 1/0 अनडिफाइंड वैल्यू, इसीलिए
अब बच गया हमारा tan और cot। तो tan और cot का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, बड़ा ही इजी है। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और cot थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। आपको दिखा देता हूं मैं। tan थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस डिवाइडेड कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। इन दोनों को आप आगे सॉल्व करिए। ये देखिए क्या मिला आपको, p बाई बी। कभी भी साइन बाई कॉस हो तो tan थीटा के बराबर होता है और कॉस बाई साइन हो तो cot थीटा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू फिक्स हो गया। तो अगर tan का वैल्यू निकालना है तो साइन बाई कॉस, तो tan जीरो इक्वल्स टू साइन जीरो, tan थीटा tan जीरो इक्वल्स टू 0 बाई 1 इक्वल्स टू 0। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, सॉल्व करने पे 1 बाई रूट 3। उसी तरह ये tan 45 इक्वल्स टू साइन बाई कॉस 1, tan 60 रूट 3 और tan 90 अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स आप सभी को बस ये साइन याद कर लेना है और आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। और हाँ, ये टेबल याद करना मस्ट है, इसी से आपके सारे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब आते कहाँ से है, उसका डिटेल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बेसिक्स बता दूं कि सब कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है यहाँ साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो का मतलब समझिए, साइन ज़ीरो साइन का होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो साइन ज़ीरो का मतलब है, ये देखिए ये जो एंगल है ये थीटा, ये इसका कुछ वैल्यू है, ये घटते 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 इतना कम हो जाएगा कि ये आकर के ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो ओसी लाइन है, ये ओए पर ही गिर जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच का कुछ एंगल ही नहीं रहेगा, जीरो हो गया। तो उस केस में आप ही बताइए क्या ये परपेंडिकुलर होगा क्या। जैसे जैसे लाइन इस पे टच करेगा हमारा परपेंडिकुलर ही खत्म हो गया। और परपेंडिकुलर देखिए हमारे न्यूमरेटर में अगर परपेंडिकुलर जीरो हुआ तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो। उसी तरह साइन 30 डिग्री में क्या होगा, सपोज करिए ये 30 डिग्री है, उस केस में आप देखेंगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा है, या फिर बेस जो हमारा है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है, इसलिए हमारा जो रेशियो आया 1 से छोटा आएगा, लगभग हाफ होगा। मतलब अगर ये 3 यूनिट्स होगा, अगर ये 6 यूनिट्स होगा तो ये 3 यूनिट होगा, आपको ऐसा मिलेगा। साइन 45 डिग्री में भी, और साइन 45 डिग्री में आपका परपेंडिकुलर का थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा 1 बाई रूट 2। उसी तरह साइन 60 और साइन 90 में क्या होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इस केस में देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री यही है, अगर ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो ओपोजिट वाला जो फेस होगा, इसका जो ओपोजिट वाला फेस होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस के ही बराबर। मतलब इन सिंपल ऐसा कंडीशन आ जाएगा जिसमें उस एंगल का जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस के बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों कैंसिल करके 1 देते हैं। हमें इस इतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आज के लिए काफ़ी है। गुड लक।